Hello, aspirants. This series is designed for previous year questions, and there are two purposes mainly. First, that being is one, as a part of discussion we will be learning PYQ of course, but one more part will be कि जैसे स्टूडेंट सी सेट का इम्पोर्टेंस या सी सेट के नेचर को नहीं समझ के कैसी गलतियां करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आप अगर इन डेप्थ क्वेश्चन को एनालिसिस ना करें तो हाउ यू कैन बी ट्रैप्ड बाय सम अदर क्वेश्चन और हाउ यू कैन बी ट्रिक्ड बाय द पेपर सेटर. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम दो क्वेश्चंस आप अगर ऑब्जर्व करें, मैंने एक CSE 2020 का क्वेश्चन रखा है आपके सामने और पैरेलली यहाँ पे आपको एक CSE 2023 ऑलमोस्ट डिजिट्स को अवॉइड करते हुए नीड ऑफ द क्वेश्चन सेम है. देखिए यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100 बोला है, कुछ नंबर्स रखे हुए हैं सेम, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100 पूछा है और कुछ नंबर्स रखे हुए हैं. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग बोथ द क्वेश्चंस? सो एज आई सेड देयर आर टू पर्पसेस. एक तो इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे अप्रोच करना चाहिए था, और वो थरोली जब तक हम लोग ये सीरीज़ में हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो पहला पर्पस रहता है फॉर दिस वीडियोज़ और और क्लासेस. हाँ, सीखना सिखाना ऑफ कोर्स उसके साथ एक चीज़ है ही. दूसरा एक पर्टिकुलरली इन दोनों क्वेश्चंस को लेके मैंने पाया है कि अक्सर क्या मतलब 80% स्टूडेंट्स आई हैव फाउंड दैट दे आर गोइंग थ्रू अ रॉन्ग नोशन ऑफ द आंसर. वो किसी और तरीके से आंसर ले आते हैं. अच्छा, वो किस तरीके से आंसर ले आते हैं वो इन वीडियो में आप अपने आप को बनाए रखें, उसके लिए मैं एक सिर्फ सिंपल कहता हूँ. जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा 64 डिवाइडेड बाई 16, तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसे भी कैंसिल कर दे तो वो कहने के लिए तो 4 एज एन आंसर कह देगा, बट आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड ये बात गलत है. आंसर 4 सही है पर बात गलत है. वही अगर उस इंसान को मैं ऐसा पूछूं तो फिर वो शायद 9 कहने लगे मुझे, राइट? सो मतलब ऐसी गलतियों से अब आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. अगर आपने एक शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिक कर भी लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व नेक्स्ट ईयर्स क्वेश्चन और द relevance of the questions will get lost. देखें पहले इस क्वेश्चन को कैसे आप करते आ रहे हैं वो मैं समझा देता हूँ, फिर आपकी ही बात को इस क्वेश्चन पे जब मैं अप्लाई करूँगा तो आपका वाला बात गलत हो जाएगा, या फिर वो जो 80% स्टूडेंट करते हैं वो वाली बात गलत हो जाएगी. वो तो फिर यूपीएससी कैसे चाह रहा था आपसे क्वेश्चन करवाना, उस पे हम लोग आएंगे, एंड दैट विल बी द लर्निंग पार्ट ऑल्सो. दिस इज अ सॉल्यूशन पार्ट. देखें तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन पे आते हैं, पर मैंने पाया है अक्सर कि विद्यार्थी अगर मैं उनके सामने ये क्वेश्चन रखूं तो पहला अप्रोच उनका ये रहता है कि वो से यहाँ से जैसे 85 इंटू 87 इंटू 89 91 95 96 और टू बी डिवाइडेड बाय 100. अब हुआ क्या है कि इन्होंने ऐसा सीख लिया है कि एक काम करते हैं, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको मैं 17 इंटू 5 से कैंसिल कर लेता हूँ, इसको मैं 25 इंटू 4 लिख लेता हूँ, इस 4 से मैं इस 96 को कैंसिल कर लूँगा और इस 95 को मैं 19 इंटू 5 लिख के इधर से 5 इंटू 5 से कैंसिल कर लूँगा. मैं कह दूंगा कि मेरा रिमाइंडर 0 है. दिस इज व्हाट वन वे स्टूडेंट अप्रोचेस. अब ये इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, कर सकते हैं या सही है, पर यूपीएससी ये क्वेश्चन चाह नहीं रहा था ऐसे करवाने के लिए. अच्छा सर, तो हमें तो आंसर से लेना देना है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हम मतलब मेथड पे क्यों जाएं. तो जैसा कि मैंने आपके सामने ये वाली बात रखी कि अगर आप मेथड वाली बात या फिर कंसेप्चुअल क्लियरिटी से काम नहीं कर रहे हैं तो देखिए आप कैसी गलती करें. अब ये दोनों क्वेश्चन तो आ चुके हैं सिविल सर्विस के द्वारा. अगली बार अगर आपने, हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे और आप ऐसी गलती करके जा रहे हैं तो आप आंसर गलत कर देंगे. और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वो 2020 के कंपेरिजन में आसान था.
बस दिस इज वेयर द लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। तो एक चीज मैं यहाँ कह दूंगा कि आप अपना आंसर की भी टैली करेंगे, यूपीएससी के द्वारा दिया गया वो 0 आंसर दे भी रहा है और आपको लगेगा कि हाँ हमारी वाली बात सही, हमारा आंसर सही 0 हो भी गया। पर दिक्कत क्यों है फिर? तो देखो, दिक्कत वाले सेंस में जरा इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एक बार, जैसे मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया वो, वहां जाऊं उससे पहले एक थॉट में आपके सामने रख देता हूं। हालांकि आपकी जानकारी में होगा, पर जो बच्चे नए हैं या इट इज न्यू टू समवन और whosoever आर अदर देन द CSET बैकग्राउंड और लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो फॉर देम आई एम पुटिंग दिस टू थिंग्स। क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं? एक तो अगर आप किसी नंबर को n से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर n-1 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने किसी नंबर को 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है, शेष जिसे कहते हैं, शेषफल, वो 0 से लेके 17 के बीच में रहेगा। मतलब इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम वैल्यू, 0 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और बीच के सारे अंकों में से कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी नंबर को n से डिवाइड करे ज़्यादा ज़्यादा रिमाइंडर n-1 आ सकता है। एक ये पॉइंट मैं मानता हूं कि आप क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, दूसरा एक मैं अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना चाहता हूं, मान लीजिए आपने कोई रैंडम नंबर कहा 24 और मैं 10 से डिवाइड करना चाहता हूं। मान लीजिए किसी का मन कर रहा है सर 27 लिखिए, 27 को 10। इफ समवन सेज 28, उसको बाय 10। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड कि यूनिट प्लेस ही, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वही मेरा रिमाइंडर रहता है। अगर मैं संख्या को 10 से डिवाइड करूं तो वही कहानी 100 के लिए भी है। क्या हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट्स उसके रिमाइंडर हो जाएंगे। मतलब कोई अगर कहे कि 576 को 100 से डिवाइड करना है, सो लास्ट 2 डिजिट्स आर गोइंग टू बी द रिमाइंडर ऑफ इट, सो इट इज गोइंग टू बी 76 एज अ रिमाइंडर। मतलब कुल मिला के कहने के लिए ये दोनों थॉट, अब इस थॉट को मैं यहाँ अगर समराइज करूँ तो मैं इतना आपकी जानकारी के लिए कर देता हूँ कि मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कह रहा हूँ और A, B और C मेरा नंबर है जिसमें से रिमाइंडर मेरा B और C बनेगा। B और C 0 0 भी होंगे तो भी आप रिमाइंडर 0 0 समझ सकते हैं। वो इस तथ्य को, so it will not eliminate the fact that I have introduced, so no matter whether it is 0 0, but yet it will help me to be understood by 0 0 also, B and C being 0 digit also. Now तो सर ये हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे 100 है, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते, लास्ट 2 डिजिट 2 0 0 मिलता, आंसर हम लोग 0 कह सकते थे, कर लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन पे जरा डिस्कशन करो। मैंने कहा कि आप लिखवा रहे हैं 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 और आप 100 से एलिमिनेट करना चाह रहे हो। वो मेथड की जिससे मैंने 2023 का क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर उससे मैं एप्लीकेबल बनाने की कोशिश करूं, जरा गौर करना, तो स्टूडेंट जो पेपर में है जो कि ये गलती करेगा, और इसी वजह से यूपीएससी ने कुछ ऑप्शंस भी रखे हुए हैं कि आप गलती करें। 100 से डिवाइड करने के लिए मान लीजिए कि मैंने 25 से कैंसिल किया, 20 जैसा कि आप पुराने वाले में कर रहे थे, तो 25 से अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो मैंने कहा 25 4 पे और 25 3 पे। ये पहला थॉट है स्टूडेंट का, अगर वो 2023 के मेथड से इस क्वेश्चन को अप्रोच करे तो। अब अगर मेरा डिनोमिनेटर 4 है और दूसरा एक कि मान लीजिए इस 4 को मैं 2 से भी कैंसिल कर लूँ, यहाँ पे मैंने 2 कह दिया और इस वाले के एक पार्ट पे 31 कह दिया। सो व्हाट स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग इज कि डिनोमिनेटर मेरा 2 बच रहा है, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे मैक्सिमम रिमाइंडर 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। अब इसने 0 तो एज एन ऑप्शन दिया नहीं है, तो विद्यार्थी टिक करने की कोशिश करते हैं डी को, जो कि एकदम गलत आंसर है। आप आंसर किसे भी टैली कर सकते हैं, पर हाँ पहले थॉट में वो एकदम गलत आंसर है। यही अप्रोच वो यहाँ अपना रहा था तो उसका आंसर सही हो रहा था। वो उसने ऊपर नीचे कैंसिल किया, 100 से सारी बातें कट रही थी, 0 मिल भी रहा था, वो कट जाता। पुराने वाले में उसे 0 मिल नहीं रहा है, तो ये सोच रहा है कि 2 से डिवाइड होने पे एक ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा और क्या होगा, राइट। तो
सो हियर कम्स द रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आओ तो फिर अब इसका जो एक्चुअल क्रक्स कहते हैं उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड ये सो पर्पस इसका सिर्फ वीडियो हेतु से नहीं है, आप इसके साथ साथ और चीज़ें सीख समझ सकें, अपने आप को भी प्रैक्टिस में ढाल सकें या चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख सकें, ऐसे नज़रिए से देख सकें कि सीसेट क्या डिमांड कर रहा है, क्यों पेपर बच्चों का रुक रहा है, क्यों बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें फेल हुए जा रहे हैं, क्यों बच्चे इसका नेचर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन पर्पस से भी चीज़ों को डील कीजिएगा। इससे अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ाते हुए ये आपने नंबर सिस्टम अगर कहीं जिन बच्चों ने पढ़ा वगैरह है या फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, नंबर सिस्टम में कहीं ऐसा आपने जाना होगा 2 into 5 से 0 मिल सकते हैं। मतलब राइट साइड पे 0 की संख्या 2 into 5 से डिपेंड करती है। जिन बच्चों के लिए नया है वो दूसरे वीडियोस का वेट करें, ये बात जो नई है वो इसे फिर किसी और वीडियो में इन अ बेटर वे मीन्स इन अ टाइम कंज्यूमिंग वे उसे थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझाया जाएगा। अभी के लिए जो पर्पस से मैं यहाँ आया हूँ उसको ध्यान में रखते हम लोग इस वाली बात को, ये मतलब इतना अभी आप एक्सेप्टेंस के तौर पे चलें। दो हालांकि अंडरस्टूड है 2 गुने में 5 से मुझे एक बार 0 मिलता है। यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा था वो बात यहाँ पे आ रही है, जरा देखो। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर के लिए एक रास्ता ये हो सकता है कि कोई इंसान इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करे और फिर 100 से डिवाइड करने की कोशिश करे। इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर जैसा आप बता रहे थे कि 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स जो होता है वो रिमाइंडर आता है, तो सही आंसर के तौर पे ये 50 उसका आंसर ठीक होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मेथड ये होना चाहिए था। आप पेपर में बैठे हैं, आप पूरी संख्या को प्रोड्यूस करें और फिर उसके बाद आंसर लाएं, तो इट वॉज नॉट सपोज टू बी द मेथड ऑफ सीसेट पैटर्न, राइट। ये तो मैंने आपको सही आंसर के लिए श्योर होने के लिए एक रास्ता बताया कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपको ये वाला दे देगा, दैट इज 50 एज एन आंसर। आंसर की भी टैली करेंगे तो हो जाएगा। यूपीएससी कैसे चाह रहा था इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए था उस पे आते हैं। और वही वाला फैक्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ भी है, जरा गौर करें। मैंने कहा कि आपका राइट साइड से कौन सा डिजिट कितने 0 देगा वो 2 गुने में 5 से निर्भर करता है। अच्छा, अब अगर वो 2 गुने में 5 से निर्भर करता है तो जितना, जैसे मान लीजिए 2 का 3 पावर मिला और 5 का 3 पावर मिला, तो इसका आंसर मुझे राइट साइड से इतने 0 मिलते हुए मिल जाएंगे। हाँ सर, अगर अलग अलग हैं तो जो कम होगा वो मिलेगा। मान लीजिए मैंने 2 की पावर 9 कह दी, 5 की पावर 1 कही, तो राइट साइड से एक ही 0 मिलेगा। कुल मिला के कहने को ये कि 2 गुने में 5 की जितनी पैर बनेगी उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ पैर जो एग्जैक्टली पैर हो पाएगी उतने मिलेंगे। मान लो कि यहाँ पे 1 लाख पावर है और यहाँ सिर्फ 4 पावर है, तो राइट साइड से सिर्फ 4 ही 0 मिल सकते हैं आपको। ये कई मतलब ये अंडरस्टूड यहाँ पे बात होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पुराने वाले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए था, और इस क्वेश्चन को यहाँ देखते आप समझ पाएंगे कि वो दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है वो कितने कम टाइम में यूपीएससी चाहती थी कि आप करें। जरा देखो क्या है। कोई भी अगर इस क्वेश्चन को पेपर में ऑब्जर्व करे 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 95 96 और वो 100 से डिवाइड करना चाहता है उसे, मैं यहाँ पे देखूंगा एक 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखूंगा एक 5 पड़ा हुआ है, मतलब कि 2 5 तो मिल गए प्रोडक्ट में। अब अगर मुझे 2:2 कहीं मिल जाए तो मैं 100 से एलिमिनेट कर पाऊंगा इसको। और आप अगर गौर करें तो ये (32 into 3 है जो कि 2:5 कहलाएगा। मतलब कि मेरे पास 5 की 2 पावर और 2 की 5 पावर है, तो मेरा काम तो हो गया। मुझे तो 2 0 से लेना था, दोनों 0 इस 100 से एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब कहने की बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो, ABCD
ABCD और लास्ट में यहाँ पे 2 शून्य मिलेंगे, जो 2 शून्य रिमाइंडर के तौर पे 0 दे देंगे मुझे, ये उसका आंसर होगा। सर उससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, तो फिर मैं वही वाला अगर कैंसिल करने वाला करूँ तो क्या दिक्कत है? कैंसिल करने वाला करूँ तो ये वाली दिक्कत है। उस लॉजिक से मेरा यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचता, क्योंकि मेरी संख्या पूरी कट नहीं रही थी। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें ऐसे जा रही हैं कि जैसे कई बच्चों को देखा मैंने कि वो उसका आंसर कर पा रहे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, उनके वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में यही दिक्कत है। वो ये करते हैं कि कैंसिल करते हैं कर लेते हैं, पर जब फिर रिमाइंडर बचता है तो उलझ जाते हैं। 0 रहता है तो उलझन नहीं होती। उसकी भी वजह क्या है वो किसी और वीडियो में हम लोग आराम से सीखेंगे, समझेंगे। अभी मेरा पर्पस जो था, इस क्वेश्चन को यूपीएससी कम टाइम में कैसे करवाना चाहता था आपसे, उस वाले पे लौट के आ रहा हूं मैं। अब जरा देखो ये होना चाहिए, मतलब ये था आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर करने का यूपीएससी के द्वारा, या फिर जो बच्चा कैसे कम टाइम में पेपर खत्म कर पा रहा है, उसका अप्रोच समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ आपके ऑप्शंस, ये थे। तो जो विद्यार्थी कम टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, देखो यूपीएससी उसके लिए क्या अप्रोच चाह रही थी। मैं कहूँगा ये 62 जो है, इसको मैं 31 × 2 लिख सकता हूँ। अब 75 को समझो या 35 को समझो, ये भी 25 × 3, और इस केस में ये 7 × 5। मतलब मेरे पास 5:1 इधर और 5:2 इधर, 5:3 तो मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं 51, 27 के लिए वरीड नहीं हूँ। मुझे सिर्फ एक ही इवन नंबर मिला है पूरे प्रोडक्ट में। अगर एक ही इवन नंबर है, इसका मतलब है कि राइट साइड, और एक 5 का प्रोडक्ट मिला है, मतलब कि यहाँ पे 2 मुझे मल्टीप्लिकेशन में मिल रहे हैं और 5 मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है, तो मुझे राइट साइड से एक 0 मिलेगा। दूसरा 0 मिलने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे 2:2 का कोई पावर नहीं मिला है, और 5 का तो मिल रहा है फिर भी, लेकिन मुझे 2:2 कोई और नहीं मिला। हाँ, अगर 2:2 मिल रहा तो मैं एक बार 5 भी टैली करने की कोशिश करता, पर मैंने 5 टैली किया, लेकिन 2 टैली करते हुए मैं फेल जा रहा हूँ। सो इन दैट कंटेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि राइट साइड से एक ही 0 मिलेगा। अब आप इस पॉइंट पे मुझे कह चुके हैं कि 100 से डिवाइड करने पे जो कोई भी यूनिट और 10th प्लेस पे 0 रहता है, डिजिट रहता है, वही मेरा रिमाइंडर है। तो अब जब मैं एक बार जान गया कि यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा और 10th प्लेस पे 0 नहीं आना है, मतलब कि 0 शेष होने की कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ऑप्शन में दिया भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी मैं अगर और श्योर होना चाहूँ तो मैं जानूंगा कि यहाँ पे अदर देन 0 नंबर होगा। 100 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ऐसा ही आंसर हो सकता है कि जिसका इकाई का अंक 0 हो, whose unit place is 0, that only can be the answer of my question। इसको भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसको भी एलिमिनेट कर लूँगा, इसको भी एलिमिनेट कर लूँगा, यही मेरा आंसर होगा। अब देखो, अगर पेपर में मैं हूँ तो इन क्वेश्चंस के लिए, या फिर जो बच्चे थोड़ा सीख समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कितना कम वक्त लगता है उन्हें आंसर करने में। 62 एक इवन दिखा, राइट साइड में एक ही 0 आएगा, राइट साइड में एक ही 0 आएगा, यही आंसर हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये 5 मुझे चिंता है इवन नंबर की। इवन नंबर मुझे इतना बड़ा मिला है कि 2 की 5 पावर तक सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मतलब ये पूरी संख्या 100 से कंप्लीटली डिविजल बनेगी इतनी देर में क्वेश्चन खत्म। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से 42 सेकंड में दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप एक्चुअली यूपीएससी जिस नेचर में क्वेश्चन पूछ रही थी। तो आप देखें, यही वजह है कि उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा रखा है जिसका यूनिट प्लेस 0 है, वरना चारों 4 नहीं रख देता जिसका यूनिट प्लेस 0 होता। सो दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ अ क्वेश्चन पेपर इज। हम चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर से अलग तरीके से सीखने समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम अगले बार ट्रैप होने के 100% चांसेस हैं। इनके पीछे क्या होता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट जान रहे होते हैं, नहीं जान रहे होते हैं एक्चुअल फैक्ट, वो कहाँ काम करेगा नहीं करेगा, इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। एक बार आंसर सेट हो रहा है तो आंसर करना मान लेते हैं उसको कि यही वाली मेथड सही है, और फिर अगले बार ट्रैप हो जाते हैं। So as a teacher, what would I recommend to you is better focus upon the conceptual clarities instead of getting into mugging up। मतलब ये रट्टा मारना और फिर आंसर करना सीखना, ये आपको मदद नहीं करेगा पेपर में। हम आगे भी मिलते रहेंगे।
पहले कुछ मिलेगा आपको कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स मतलब इन जनवरी ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू सी कि हम एक मॉक सीरीज़ भी शुरू करेंगे जिसमें मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जिससे आप अपना बेसिक से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को और एनहेंस करेंगे। फिर जैसे जैसे उन मॉक्स से हम और सीखते चलेंगे, वी विल डिस्कस विद द पेपर पैटर्न्स एंड देन क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक।